नंबर सिस्टम पार्ट 2 पार्ट पहले पढ़ा दिए। 360 के समभाजकों की संख्या ज्ञात करें। इससे पहले हम आपको बताए थे सिर्फ भाजकों की संख्या निकालने के लिए और शुद्ध भाजकों की संख्या, जो कि पार्ट 1 में बता चुके थे। यहाँ बोला 360 के समभाजकों की कुल संख्या कितनी है, समभाजक, और नीचे एक और प्रश्न है विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ सम, यहाँ विषम, यहाँ सम भाजकों की संख्या, यहाँ विषम भाजकों की संख्या, दोनों में 360 360। सबसे पहले 360 का आप अभाज्य गुणनखंड करें। जैसे 2 से करिए 180, फिर 2 से तो 90, और फिर आप 2 से करिएगा तो 45 बार में कटेगा। उसके बाद 3 से करिएगा तो 15 या 45, और फिर 3 से करिएगा तो आपको 15 15। तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या आया, तो हमने देखा कि 360 को जब हमने तोड़ा तो मेरे पास 2 1 2 3, यानी 2 जो आया वो 3 बार आया। उसी तरह से 3 जो आया वह 2 बार आया, और उसी तरह से 5 मात्र एक ही बार आया है, 5 एक ही बार आया है। प्रश्न ने क्या बोला है, समभाजकों की कुल संख्या कितनी है। समभाजकों की कुल संख्या में आपको ध्यान रखना है कि जो 2 के पावर जो देख रहे हैं, सम वाला संख्या 2 है, पहले तो आप बेस को काट दीजिए। ध्यान में रखेंगे, बेस हमें मतलब नहीं है, नीचे 2 बेस है, यहाँ 3 बेस, यहाँ 5 बेस, इसको हमने काट दिया। अब समभाजकों की संख्या में यहाँ जो आप देख रहे हैं 2, इसके पावर में 1 ऐड नहीं करना है। इससे पहले वाले सवाल में हमने आपको बताया था कि सिर्फ भाजकों की संख्या में सब में 1 जोड़े थे, पावर में 1 जोड़े थे, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ना है, 1 नहीं जोड़ना है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए, नहीं जोड़ना है तो पावर में 3 है तो 3 ही ले लेंगे इनटू। यहाँ पर आप बताइए पावर में 2 है, इसमें ऐड करना है, सिर्फ 2 के पावर वाला में ऐड नहीं करना है, तो यहाँ 2 + 1 यानी ये भी 3 हो जाएगा, और फिर इंटू 1 + 1। ध्यान रखें, समभाजक जैसे पूछेगा तो 2 के पावर जितना है उतना ही लेना है। 2 के पावर 3 है तो हमने 3 लिया है, और इसके पावर में 1 जोड़ा, और इसके पावर में 1 जोड़ा, तो यहाँ बताइए 3 हो गया, यही 2, यानी 3 3 9 और 9 दूनी 18। यहाँ से आपके पास 18 आंसर जो आया, यह समभाजकों की कुल संख्या प्राप्त हुई। फिर से एक बार बोल रहे हैं, समभाजकों की कुल संख्या में 2 के पावर में सिर्फ 2 के पावर वाला जो रहेगा, सिर्फ 2 के पावर में जो रहेगा वही लेना है, बाकी पावर में 1 1 बढ़ाते चलना है। आइए नीचे 360 के विषम भाजकों की कुल संख्या, फिर से इसको हम उसी तरह से गुणनखंड कर देंगे। तो 2 से 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से काटिएगा तो 45, और फिर 3 से हो जाएगा 15, और फिर 3 से हो जाएगा 5। इस बार 360 के लिए हम लिखेंगे 2 के पावर 3, वही वाला बात है, गुना 3 के पावर 2, गुना 5 के पावर 1। विषम भाजकों की कुल संख्या, तो विषम भाजकों की कुल संख्या में ये सोच रहे हैं कि विषम वाला में 1 नहीं जोड़ना है, तो ऐसी बात नहीं है। इस बार क्या करना है कि आपको ये पूरा टर्म ही नहीं लेना है, मतलब 2 के पावर वाला ही नहीं लेना है। तो यहाँ लिख देते हैं 2 के पावर को लेना ही नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 2 के पावर 3 है, इस बार इसको हम यूज ही नहीं करेंगे, यहाँ यूज करेंगे तो जैसे पावर जोड़ते थे उसी तरह से जोड़ेंगे, यानी यहाँ 2 है तो 2 + 1, इसको नहीं लिए हैं, ध्यान रखेंगे, गुना 1 + 1, यानी आपके पास हो गया 3 गुना 2 यानी 6। यहाँ पर विषम भाजकों की संख्या मात्र 6। एक बार फिर से, समभाजकों की संख्या में 2 के पावर में 1 ऐड नहीं करना है, और विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे तो 2 के पावर को लेना ही नहीं है, 2 के पावर को यूज ही नहीं करना है, बाकी सेम प्रोसेस होगा। अब इसी तरह से आपसे एक और क्वेश्चन करता है, कभी कभी कहेगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, ध्यान रखेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। ये अलग टाइप हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड में सिंपल है, ये जितना आएगा सबको गिनती कर दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, अभाज्य गुणनखंड 6, इसमें भी 6 ही होगा। मतलब आपके पास अगर कोई डिजिट मान लेते हैं कि 24 दिया, 24 का पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये अलग टाइप से हो जाएगा क्वेश्चन आपको। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से लगाइए 12, 2 से 6, 2 से 3, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4 4 हो जाएगा। इसी में आपको आगे हम अगला जब पार्ट नंबर 3 में लाएंगे तो आपको बताएंगे कि भाजकों का योग ज्ञात करें, भाजकों का योग ज्ञात करें, और इसी के अंतर्गत और आपको मिलेगा समभाजकों का योग ज्ञात करें, समभाजकों का योग ज्ञात करें, फिर आएगा विषम भाजकों का योग ज्ञात करें, और उसके बाद एक और है जिसमें आप कह सकते हैं कि भाजकों को योग ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। मतलब अभी भी हम लोग 4 स्टेप, भाजकों का योग कैसे निकालेंगे, समभाजकों का योग कैसे निकालेंगे, विषम भाजकों का योग कैसे निकालेंगे, भाजक जो पूर्ण वर्ग हो उसको कैसे निकालेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। 3 और 4 में 2 प्रश्न कर देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।